कि कौन से लोग हैं, कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जो पुलिस के और हमारे इदारों के मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं किसी भी मॉब को कंट्रोल करने के लिए। इस सिनेरियो में वो सारे टैक्टिक्स जो हैं वो समझो कि अभी टेस्टिंग फेज पे थे। जो वहां पे एक दो पुलिस वाले थे उनसे बात की कि भाई कोई कैजुअलिटी हुई है या जख्मी हुए हैं तो वो आप हमें जो है वो बता सकें। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो हमारी तरफ से सब अमन है, पुरसुकून है काम। ये तकरीबन एक साल से जो है वो एक्शन कमेटी की जानिब से और यहाँ के जो अंजुमन ताजरान है और ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की यूनियंस हैं उनकी जानिब से यहाँ की पार्लियामान है उनके सामने जो है वो कुछ मुतालबात रखे गए थे, जिसके अंदर जो है वो आटे पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देना है, तेल की कीमतों में कमी है, फिर जो हुकूमती जो ओहदेदारान हैं जिसमें वजीर और सीनियर वजीर हैं उनकी मरात में, उनकी तनख्वाहों में और उनके जेर इस्तेमाल जो गाड़ियां हैं और उनका जो अमला है उसमें कमी का मुतालबा किया गया था। यहाँ पे जो बिजली की सप्लाई है उसको पैदावारी लागत पे जो है वो हासिल करने का मुतालबा एक रखा गया था। तो ये पिछले तकरीबन एक साल से जो है ये कुछ मुतालबात उनकी जानिब से गाहे बगाहे हुकूमत के सामने जो है वो रखे गए, और जो साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुजाहिरीन के और कमेटी के, तो उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो उनके सामने ये वाले सारे मुतालबात रखे, लेकिन उन्होंने जो है वो टाल मटोल का जाहिरा किया। लेकिन अब क्योंकि जो है वो हुकूमत तब्दील हुई, वजीर आजम नए आए अनवारुल हक साहब, उनके सामने भी वो ये सारे मुतालबात लेकर गए लेकिन कोई तसल्ली बख्श उनको जवाब नहीं मिला। उसके बाद फिर अभी पिछले कई दिनों से ये प्लान कर रहे थे कि हम एहतजाज करें जिसमें सारे लोग शामिल हों। कश्मीर जो है ये पूरा, ये तीन मेन डिवीजन हैं इसके, एक मीरपुर डिवीजन है, एक मुजफ्फराबाद डिवीजन है, एक पूंछ डिवीजन है। तो काफी दफा उन्होंने मिलजुल के बाद मामला को हल करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो बहरहाल उन्होंने फिर ऐलान किया कि हम जो है वो एहतजाज करेंगे, जिसमें अंजुमन ताजरान शामिल हुए, स्टूडेंट कमेटी शामिल हुई, जॉब होल्डर्स यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो शामिल हुई, ट्रांसपोर्ट की जो यूनियन है वो शामिल हुई, जिन्होंने जो है वो काफी, और फिर आपने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे होंगे कि काफी ज्यादा पुलिस वालों से उनकी जो है वो कशीदगी भी सामने आई। तो 9 मई में मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज जरूर हो रहे थे। जिस तरह कल मैंने तत्तापानी से भी रिपोर्ट किया, वहां तत्तापानी पे एक छोटे वहां के बाजार के और अंजुमन ताजरान थे वो इकट्ठा होकर एहतजाज कर रहे थे। इसी तरह जो है वो मुजफ्फराबाद में कर रहे थे, इसी तरह जो है वो पूंछ में कर रहे थे। 9 मई से ये सारी मुख्तलिफ टोलियों के अंदर एहतजाज करते रहे थे कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। तो जब उनके मुतालबात तसल्ली बख्श तरीके से जो है वो मंजूर ना हुए तो उन्होंने फैसला किया कि हम जो है मुजफ्फराबाद जो कि दारुल हुकूमत है वहां पे जो है वो हम पहुंच के इकट्ठे एक सूरत में जो है वो हम एहतजाज करेंगे। जनरली इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, जो इंतजामिया है या उसमें पुलिस है या रेंजर है या एफसी है, उसके लिए इसको टैकल करना वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इससे पहले एक बड़े अरसे तक, जैसे मैंने कहा 15-20 साल तक जो है वो इस तरह का प्रेसिडेंट यहाँ मिलता नहीं है कि कौन से लोग हैं, कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जो पुलिस के और हमारे इदारों के मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं किसी भी मॉब को कंट्रोल करने के लिए। इस सिनेरियो में वो सारे टैक्टिक्स जो हैं वो टेस्टिंग फेज पे थे। तो इस वजह से इस तरह के वाकयात पेश आना, जिसमें पुलिस का है, जिसमें जो है कम्युनिटी क्लेम कर रही है कि हमारे 2 से 3 लोग जान से गए हैं, 20 से 25 लोग जो है वो काफी जख्मी हुए हैं, इस सारे क्लैश के अंदर जो शेलिंग हुई है उससे लोग काफी लोग जख्मी हुए हैं। उसके बाद जो है वो रात को जो जहाँ पे ये सारा सेक्रेटेरिएट का इलाका है, जहाँ पे सारी सरकारी इमारत हैं, वो सारी जो है वो वहाँ पे जो यहाँ के शहरी हैं उनका कंट्रोल था, वो सारे जश्न मना रहे थे और वहाँ पे लोग वेलकम कर रहे थे कि जो भी आ रहे थे। हम एज अ जर्नलिस्ट जब गए तो हमारा भी उन्होंने वेलकम किया कि आप हमारी कवरेज के लिए आए हैं। तो लेकिन वहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं था, वो सारा जो है, इवन मुझे वहाँ पे एक पुलिस वाला नजर नहीं आया, कोई सिक्योरिटी एहलकार, कोई एफसी, कोई रेंजर नजर नहीं आई जो उस सारे एरिया को कंट्रोल कर रही हो या सिक्योर कर रही हो या उसका उनके इंतजामात उनके पास हो।
पूंछ में भी एक आध वाकया रिपोर्ट हुआ, पेश आया, जिस पुलिस और मुजाहिरीन का आमना सामना हुआ और पुलिस ने भी जो है वो लाठीचार्ज किया, शेलिंग की। उसके रद्द अमल में जो है वो जो एक्शन कमेटी के लोग थे, मुजाहिरीन थे, उन्होंने भी जो है वो पथराव किया और जो है वो डंडों से अपना जो है वो एहतजाज किया। तो उसके नतीजे में जो है काफी यानी सूरत हाल पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पेश आई। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर जो है वो रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी तलब किया। लेकिन जो है वो ऑब्वियसली वो एफसी जो है वो यहाँ पे कुछ इलाके हैं जो है वो तत्तापानी की साइड पे, जहाँ पे जो है वो उन्होंने अपनी समझो कि अपनी कमान को संभाला और जो है वहाँ पे जितने मुजाहिरीन आ रहे थे उनको रोकने के लिए जो है वो अपनी फॉर्मेशन बनाई। उसके बाद फिर ऑल द वे मीरपुर से लेकर जो है मुजफ्फराबाद तक मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है बड़े बड़े पत्थरों को रास्ते में काट के जो है वो क्रेन्स की मदद से जो है वो लगाया गया, ताकि आने वाले जो रैली है या मुजाहिरीन है उनको रोका जा सके। कि यहाँ पे रेंजर्स के कुछ जो है वो दस्ते यहाँ पे पहुंचे यहाँ की लोकल इंतजामिया को हेल्प आउट करने के लिए और मुजाहिरीन को रोकने के लिए, और कुछ दस्ते जो है वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को रोकने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है ये एक पहाड़ी सिलसिला है सारा, तो मुख्तलिफ जगह एक जगह पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो हैं। तो अगर तत्तापानी की साइड से आते हुए रेंजर्स जो है वो खड़े हैं, तो पीछे से भी मुजाहिरीन आ रहे हैं और आगे से भी आ रहे हैं। तो वो काफ़ी यानी इंतजामिया के लिए ख़ास तौर पे एक मुश्किल सूरत हाल थी ओवरऑल एरिया को जो है वो बॉर्डर ऑफ करने के लिए या कंट्रोल संभालने। लोग जो है वो ऑन द गो थे। ठीक है, उनको जिस तरह से रावला कोर्ट में बता दिया गया था कि हम अपनी जो है वो मार्च का और रैली का जो है वो जारी रखेंगे, उसको जो है वो अख्ताम वहीं पे करेंगे जिस तरह से डिसाइड हुआ था क्या कहते हैं सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में। तो लोग ऑन द गो थे। तो उन्हें नहीं मालूम था कि भाई नोटिफिकेशन हो गया या कैसे हुआ या क्या करना है, लाहेमल क्या है। जो क़यादत थी एक्शन कमेटी की उनकी जानिब से जनरल पब्लिक को और उनके सपोर्टर्स को और उनके जो मुजाहिरीन थे उन तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पे इंटरनेट जो है वो मौजूद नहीं था। कोई सेलुलर कंपनी जो है वो काम यहाँ पे नहीं कर रही थी। हाँ, फोन अलबत्ता जो है वो फोन कॉल कर सकते थे, इंटरनेट जो है वो मौजूद नहीं था। मैंने जितनी यानी अभी तक इंतजामिया से कोशिश करने की है मैंने, कि मैं जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, ऑब्वियसली लोग क्लेम करते हैं कि हमारे मुजाहिरीन में इतने बड़े मौत में लोग क्लेम करते हैं हमारे 30 लोग जख्मी हुए हैं। तब तक रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमें जो है वो कोई ट्रस्ट वर्दी जो है वो सोर्स ना मिले। तो मैंने यानी एक एम्बुलेंस वाले से बात की जो यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो हल्की फुल्की चोट लगी है, जो है वो कोई यानी बड़ा वो नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने जो वहाँ पे एक दो पुलिस वाले थे उनसे बात की कि भाई कोई कैजुअलिटी हुई है या जख्मी हुए हैं तो वो आप हमें जो है वो बता सकें। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो हमारी तरफ से सब अमन है, पुरसुकून है काम। तो इसी तरह लेकिन जो दूसरी जानिब एक्शन कमेटी हमारे जो है वो दो लोग जो है वो उनको वो इस दुनिया से चले गए हैं। और उनकी रात को उन्होंने यहाँ पे जो ईदगाह है मुजफ्फराबाद के अंदर, एक काफी बड़ा एरिया है ईदगाह का, वहाँ पे जो है उन्होंने उसकी जो है वो नमाज जनाजा भी जो है वो अदा की है। तो वो क्लेम करते हैं दो। लेकिन ऑफिशियली मुझे अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया कि जो है वो हमारी जानिब से या जनरली कैजुअलिटीज हुई। वहां पर जो है वो जिन दो लोगों की जो है वो जो लोग जान से गए हैं उनकी जो है वो नमाज जनाजा अदा की गई है। लेकिन वहां पे किसी जो है वो सरकारी ओहदेदार या पुलिस या कोई जो है वो रेंजर्स की जानिब से या कोई जो है हुकूमती नुमाइंदा वहां मौजूद ही नहीं था जो हमें इस बात की तस्दीक जो है वो कर सके। तो इसलिए मैं जो है वो लोगों की बात पे या जो है वो एक जनरल लोगों की बात पे या वीडियोस की बुनियाद पे वो रिपोर्ट नहीं कर सकता हूँ कि कैजुअलिटीज हुई हैं जब तक कि कोई ऑथेंटिक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देता। बहरहाल इसमें इस तरह का क्लेम करना कि इसमें इंडियन इलेक्शंस का इम्पैक्ट या इंडियन जो है वो कह लें किसी एजेंसी का यहाँ पे इन्वॉल्व होना, ये बिल्कुल जो है मनगढ़ंत बात है। इसमें मैं नहीं समझता है कोई सच्चाई है। और इस तरह का
कोई क्लेम करता है तो एज अ जर्नलिस्ट हम उसका प्रूफ मांगते हैं कि सोशल मीडिया पे तो जो है वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए या इस चीज़ को कैश कराने के लिए या इस चीज़ के ऊपर अपनी कोई भी राय देने के लिए ऐसी चीज़ जो है वो ज़रूर चलती है, और ऑब्वियसली लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, वो उनका इजहार कर सकते हैं। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे जो है वो हुई है, और ना ही मैंने उसको ऑब्जर्व किया, फील किया। मैंने जनरल पब्लिक से बात की, एक रेडी वाले से भी बात की, एक कारोबारी शख्सियत से भी बात की, किसी होटल वाले से भी बात की, और मैंने जो है वो जो एक्शन कमेटी है उनके अहदेदारान से भी बात की। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी मूवमेंट चली, या कह लें कि इसको 4 से 5 दिन का प्रोटेस्ट था, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ सोली जो है वो लोगों की अपनी जो है वो एफर्ट से या उनकी जानिब से इनिशिएट हुआ था। कल का जो मामला था, कल का ये मामला था पूरे जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से जितने भी डिवीज़न हैं वहाँ से जो है वो एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने एंगेज किया। जितनी पॉपुलेशन थी, जितनी आम लोग थे, उनको अपने साथ मिलाकर तीनों डिवीज़न से लोग जो है वो रावला कोर्ट में जमा हुए, और उसके बाद वहाँ पे उनके मुज़ाकरात थे, जिसमें जो है वो हुकूमत की जानिब से, यहाँ की हुकूमत की जानिब से जो है वो 2 से 3 लोगों के ऊपर जो है वो मुज़ाकराती कमेटी कायम की गई। उन्होंने फिर एक्शन कमेटी के मेंबरान के साथ जो है मुज़ाकरात किए, लेकिन जिसमें उन्होंने अपने जो चीदा जो उनके मुतालबात थे वो रखे, लेकिन उस पे कोई इतना तसल्ली बख्श जो है वो नतीजा उसका सामने नहीं आया। उसकी वजह ये है कि जिस तरह सब्सिडाइज करना आटे को, उसके बाद फिर तेल की कीमतें, उसके बाद फिर जो यहाँ पे पन बिजली जो यहाँ पे बनती है उसकी पैदावारी लागत पे उनको बिजली की फराहमी जो है उसके ऊपर उनको कुछ हद तक वो इत्तफाक हो गया था दोनों जानिब से। लेकिन एक जो एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि इस पिछले 2 दिन के प्रोटेस्ट के अंदर इनके कई कारकुनान जो है वो गिरफ्तार किए गए, उनकी रिहाई और उन पर से जो है वो जो मुकदमात है वो हटाने का मुतालबा भी उन्होंने किया, जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल वक्त हम जो है वो ये वाले आपके मुतालबात मानते हैं, और इसका नोटिफिकेशन हम जो है वो सुबह जारी कर देंगे। एक्शन कमेटी की जानिब से ये काफ़ी ज़ोर दिया गया है कि आप अभी जो है वो नोटिफिकेशन जारी करें, एक बात। दूसरी बात कि आप हमारे जितने मेंबरान हैं एक्शन कमेटी के या हमारे साथ जो मुज़ाहिरीन हैं, उनको आप जो है फिल फौर रिहा करें और तमाम तर मुकदमात से आप जो है वो इस टाइम बरी करें। लेकिन इस पर जो है वो इत्तफाक नहीं हो सका। तो अगले दिन फिर जो है वो उन्होंने फैसला किया कि जितने जो है वो पूंछ डिवीजन से लोग आए हुए एक्शन कमेटी के और साथ में अवाम उनके, और जितने जो रावला कोर्ट के लोग हैं वो सारे रावला कोर्ट में इकट्ठे होकर अगली सुबह जो है वो मार्च करेंगे सेक्रेटेरिएट और पीएम हाउस मुजफ्फराबाद। यहाँ पर आए और अगली सुबह नोटिफिकेशन जारी हो गया, और ऑब्वियसली वो उन्होंने कुछ शराइत जो उसमें जो है वो मराद हैं उसके ऊपर, उसके बाद जो बिजली की कीमत है जिसमें एक से जो है वो 100 यूनिट पर की कीमत जो है वो 3 रुपए, 100 से 300 पे जो है वो 5 रुपए, और 300 यूनिट से जायद पे 6 रुपए मुख्तस किए। अभी सुबह से मैं जो निकला हूँ बाहर, तो वो मुझे एक काफ़ी पिछले 3 दिन की निस्बत जो है वो काफ़ी, यानी समझें कि जो है वो बेहतरीन नज़र आई। कारोबारी दुकानें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि एलामिया के मुताबिक 3 बजे तक जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं वो उनके लिए जो है वो सोग का ऐलान किया गया है एक्शन कमेटी की जानिब से। उसके लिए जो है वो दुकानें जुज़वी तौर पर बंद हैं, लेकिन 3 बजे क्योंकि अब 3 बज चुके हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो दुकानें खुल रही हैं सारी। जो ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा यूनियन है, वैगन वाले हैं, या जो है वो लारी अड्डा के ऊपर जितनी जो है वो ट्रांसपोर्ट है, वो सारी जो है वो जो है वो चलना शुरू हो गई है। और आहिस्ता-आहिस्ता जो कह लें कि एक स्कूल की छुट्टी भी है, तो उस तरह से रश जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन बहरहाल दुकानें जहाँ तक हैं और जो कारोबारी मराकज़ हैं जो है वो ज़रूर जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं, और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है वो चलना शुरू हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।